हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बारे में कि जहां बीजेपी में दोनों में घमासान जारी था। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, पर बीचों बीच देखा जाए तो क्या उलटफेर हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, जो कल तक उनको सब कुछ बता रहे थे कि इनके बस की कुछ नहीं है। ये हुआ क्या दोस्तों? अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं योगी के दंगल के बारे में, आदित्यनाथ के बारे में कि यूपी में भाजपा जब 2 बार हारी, उसके चलते बीजेपी ने ही, उनके मंत्रिमंडल ने योगी के खिलाफ बैंड बजा दी थी। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के रिहा पकड़ ली थी और नड्डा जी से मुलाकात की और सारा टीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोला था और सबसे कहा था कि योगी आदित्यनाथ से सूबे की कमान छीन ली जाए। पर बीचों बीच योगी योगी से सूबे की कमान नहीं ली गई और बहुत सारा मंत्रिमंडल चेंज था। यहां तक कि योगी के मंत्रिमंडल ने ही उनके कानूनों पर रोक लगवा दी और रोलर बाबा को रुकना पड़ा। पर जैसे जैसे सूबे की कमान उनसे नहीं ली गई, इलेक्शन नजदीक आया, केशव प्रसाद मौर्य की नई रणनीति देखने को मिली है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पूरे भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता दिया, जिसके सरकार के चलते वो खुद योगी की बैंड बजाने के लिए तैयार थे। पर राजनीति में जो करवट केशव प्रसाद मौर्य ने ली है, क्या वो चाहते हैं कि इस बार करारी हार कराई जाए उपचुनाव में, तब सूबे की कमान ली जाए? क्योंकि नड्डा जी उनको सूबे की कमान अभी नहीं देना चाहते थे। ब्रजेश पाठक हो, उप डिप्टी सीएम हो, सबने योगी के खिलाफ मंत्रिमंडल में मोर्चा खोला था कि योगी ने गलत कार्य कराए हैं, रूलर काम गलत चलाया है, निर्दोषों के साथ गलत काम हुए हैं, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। पर योगी आदित्यनाथ के लिए एकजुटता कितनी खतरे साबित हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी बहुत हल्के में ले रही थी और उन्होंने बीजेपी पे सवाल खड़े कर दिए थे। संघ को ही घेर दिया था, कहा था कि हमारी तो चल ही नहीं रही, सब कुछ केंद्र से चल रहा है, जिसके चलते मोदी जी के साथ भी मीटिंग कराई गई। केशव प्रसाद मौर्य को एक झुंझुना दिया गया, उस झुंझुना से शायद केशव प्रसाद मौर्य को समझ में आ गया कि बीजेपी अभी जब तक अच्छी तरीके से यूपी में हार नहीं देखेगी तो शायद सूबे की कमान उसको नहीं मिलेगी। अब का जो इलेक्शन है, इस बार का उपचुनाव योगी के लिए बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल में उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिस तरीके से सूबेदार की सूबेदारी कभी जा सकती है, केशव प्रसाद मौर्य ने अपना गुट तैयार कर रखा है। पर वो गुट अब कितने दिनों के लिए चुप बैठेगा? क्या वो सिर्फ इस बार योगी की हार का नजारा देखने के बाद ताली पीटेंगे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य रातों रात मोदी जी और बीजेपी के कहने से तो माने नहीं, रातों रात उनका मन परिवर्तन कैसे हो गया? जिस योगी को वो आंख दे बहाते नहीं थे, जिस योगी के खिलाफ दिल्ली तक वो चक्कर काटते नजर आए थे, जिस योगी से उन्होंने सूबे की कमान छीनने के लिए सारा सिस्टम को हिला के रख दिया, आज उनको योगी पसंद आ गई। ये बात हजम नहीं हो रही है किसी को भी कि केशव प्रसाद मौर्य का मन परिवर्तन कैसे हो गया। क्या केशव प्रसाद मौर्य ने वास्तव में ये हार मान ली है कि उनको कभी भी बीजेपी सूबे की कमान नहीं देगी? क्या उनको समझ में आ चुका है कि वो अभी योगी के बराबर उनका कद नहीं है, या सिर्फ उनका भी एक सियासी दाव है, जिस दाव के चलते योगी की सरकार को खतरा है और योगी सरकार की कभी भी सरकार अल्पमत में रहेगी, ऐसा कुछ वो कर सकते हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पे बीजेपी का विश्वास इतना रहा नहीं। उनको संघ ने और बीजेपी ने काफी लताड़ा था कि हम किसी की सुनेंगे नहीं। पर केशव प्रसाद मौर्य शायद शांति घुट पे के कुछ नया आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यूपी में चुनाव की हार की प्रतीक्षा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ना कर रही हो, सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य कर रही हो। तो केशव प्रसाद मौर्य इस बार योगी को समझने आना मुश्किल है, और केशव प्रसाद बीजेपी समझ जाए इतना आसान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को बहुत पार्टियों से ऑफर थे कि आप 100 अपने मेंबर ले आओ और नया सीएम बना लेंगे। पर केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि वो बीजेपी में सीएम बने, जिसके चलते उन्होंने नया दाव चल दिया। अब देखते हैं ये दाव बीजेपी के लिए कितना घातफुल होगा और केशव प्रसाद मौर्य के लिए कितना अच्छा होगा। क्या बीजेपी समय रहते सूबे की कमान केशव प्रसाद मौर्य को देगी, या दोबारा से योगी आदित्यनाथ की छवि केशव प्रसाद मौर्य पे हावी हो जाएगी? इस बार का इलेक्शन दोनों की छवियों पे है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से आदित्यनाथ को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं, या इस बार की तैयारी
योगी आदित्यनाथ की तैयारी सब पे भारी पड़ेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिस्टम में बहुत सारा फेरबदल है। दोस्तों फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य जो योगी जी के खिलाफ चल रहे थे, रातों रात उनका प्यार उमड़ाया है और वो इस बार योगी को सबसे अच्छा नेता बता रहे हैं। अब ये सियासी दाव है, या वो हार मान चुके हैं या वो हराने की तैयारी कर रहे हैं। इस रुझान पे कोई भी नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।